सवाल यही उठता है ना? कि कैसे ये जो इंग्लिश सीखना है, ये एक मुश्किल काम न लगे, बल्कि एक ऐसा मज़ेदार खेल बन जाए, जिसे पूरा परिवार साथ में एंजॉय करे। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी में छुपा है। हाँ, बिल्कुल, एक रेसिपी। इसमें सिर्फ 3 आसान सी चीज़ें हैं, जिनका इस्तेमाल करके घर पर अंग्रेज़ी सीखने का पूरा तरीका ही बदला जा सकता है। तो ये हैं वो 3 चीज़ें। पहली है रोज़ाना की आदत, दूसरी है मज़ेदार उपकरण और तीसरी, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है गुप्त सामग्री। चलिए, एक-एक करके इन सबको देखते हैं। तो चलो, रेसिपी की पहली चीज से शुरू करते हैं, रोजाना की आदत। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने बिजी रूटीन में एक और काम जोड़ना है, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि अंग्रेजी को उन कामों में मिला देना जो हम सब रोज करते ही हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सीखने का जो प्रेशर होता है ना, वो एकदम ख़त्म हो जाता है। जब इंग्लिश एक अलग सब्जेक्ट या पढ़ाई जैसी नहीं लगती, तो वो बातचीत का एक नेचुरल हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी पहली भाषा सीखते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। रोज़ के वाक्यों से, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई प्ले विथ फ्रेंड्स। ये छोटे-छोटे वाक्य जिन्हें हम बार-बार दोहराते हैं। बस इन्हें ही रोज़ के रूटीन में शामिल करना है। यही इस तरीके की नींव है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जो सोर्स मटेरियल है वो बताता है कि हर दिन सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस भी बहुत है। तो इससे बिजी पेरेंट्स के लिए भी ये करना आसान हो जाता है। यहाँ ज़रूरी ये नहीं कि कितनी देर कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि रोज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारी रेसिपी की दूसरी चीज़ पर, मज़ेदार उपकरण। यहाँ हम बात कर रहे हैं खेल-खेल में सीखने की, खिलौनों और फ्लैश कार्ड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके। देखिए, ये सिर्फ खेलना नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है जिसे विजुअल लर्निंग कहते हैं। जब बच्चे किसी शब्द को, किसी तस्वीर या किसी चीज़ के साथ देखते हैं ना, तो उनका दिमाग एक मजबूत कनेक्शन बना लेता है। इससे उस शब्द को और उसके मतलब को याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। इसे करने के ना बड़े मज़ेदार तरीके, जैसे मान लीजिए, एक फ्लैश कार्ड दिखाकर पूछा, "व्हाट इज़ दिस?" और फिर जवाब आया, "दिस इज़ अ बॉल।" या फिर खिलौने से खेलते हुए छोटे-छोटे सेंटेंस बनाना, जैसे "द कार मूव्स।" ये सिंपल से खेल सीखने को बहुत मज़ेदार और असरदार बना देते हैं। और अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की आखिरी और सबसे खास चीज़ पर, हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। यही वो चीज़ है जो बाकी दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़कर रखती है और लंबे समय तक कामयाबी पक्की करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा वो है कॉन्फिडेंस। जब कोई बच्चा एक नई भाषा बोलने में कॉन्फिडेंट महसूस करता है, तो वो कोशिश करने से या गलतियां करने से डरता नहीं है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये मोटिवेशन से ही आता है। अब देखिए, मोटिवेशन जो है ना, ये कोई एक तरफा चीज़ नहीं है। इसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों का रोल होता है। पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो छोटी-छोटी कोशिशों की तारीफ करें, और बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ थोड़ी प्रैक्टिस करें और गलतियों से बिल्कुल न डरें। आखिर में लक्ष्य तो बच्चे के मन में ये एक पावरफुल सोच डालना है, मैं ये कर सकता हूं। ये जो पॉजिटिव सोच है ना, यही सीखने के पूरे सफर को ताकत देती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। तो चलिए, अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने एक 3 स्टेप की सिंपल सी रेसिपी देखी है, जो इंग्लिश सीखने को एक पॉजिटिव और मजेदार एक्सपीरियंस बना सकती है। तो यहां से क्या बातें याद रखनी है? पहली, सीखने को नेचुरल बनाइए। दूसरी, प्रैक्टिस को मजेदार बनाइए। तीसरी, पॉजिटिव बातें कहकर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और हां, ये याद रखिए कि निरंतरता सबसे जरूरी है। हर दिन बस कुछ मिनट भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और आखिर में एक सवाल, एक सोच, क्या हो अगर इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ भाषा सीखने का एक काम ना समझा जाए, बल्कि इसे परिवार के साथ जुड़ने और कुछ अच्छी यादें बनाने का एक मौका माना जाए? इस बारे में सोचिएगा जरूर।